हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फिलहाल क्या चल रहा है। टाइम क्या हुआ है। टाइम बजे हैं 4:30। और हमारे घर पे क्या चल रहा है आपको पता भी है। नहीं पता, दिखाते हैं अभी। रात के खाने की तैयारी अभी। ये है हमारे साहब। साहब नहीं है ये गिट्टू सेठ है। और क्या चल रहा है। क्या बन रहा है मोटे। ये बन रहा है आपका गुलाब जामुन। अच्छा, और रात को क्या बना था जरा बताना। कल बनी थी रस मलाई और चटनी 3 तरह की, जिसमें से एक चटनी तो अभी भी बाकी है। अभी ये भी नहीं, बाकी है। अमरूद की चटनी बहुत लाजवाब बनती है, कभी घर पे ट्राई करना सारे लोग। और परसों मीठे में क्या बना था। चूरमा बना था। परसों चूरमा नाश्ते में बना था सुबह। हम्म, और रात को क्या बना था। रस मलाई। रस मलाई तो बनी थी। हम्म, वो नहीं बना था लौकी का हलवा। परसों लौकी का हलवा बना था, खा लिया। हाँ 2 लौकी अभी बची है। हाँ। और एडवांस में साहब ने रखी है बहुत सारी लौकी हलवा बनाने के लिए, जो अभी भी पेंडिंग में चल रहा है, तो बना नहीं है। मावा बचा हुआ है ना, रखे है ना मेरा। अच्छा, ये है मावा जो अभी भी। ये रखी है लौकी हलवे के लिए। और हमारे घर पे और कुछ हो ना हो, बट मिठाई खत्म। मीठा पक्का मिलेगा। मीठे में अच्छे वाला मीठा मिलेगा, ऐसा नहीं कि मीठा मिलेगा जिसमें शुगर ही शुगर हो, ऐसा नहीं। और फिलहाल साहब बना रहे हैं गुलाब जामुन, क्योंकि शाम को एक मीठे में कुछ ना कुछ तो रोज बनता ही है। आज हल्दी की सब्जी बनाएंगे स्पेशल। और इसके साथ बनेगी आज नाइट में हल्दी की सब्जी और गुलाब जामुन और चटनी, जो कल नाइट में बनी थी। अमरूद की चटनी और 3 तरह की चटनी बनी थी, जिसमें एक अमरूद की चटनी बाकी है। और ये देखो आज बनाएगा हाँ, वो तो मटर छीले हैं हल्दी की सब्जी बनाने के लिए। और अभी टाइम हुआ है 4:30 के लगभग टाइम हुआ, और हमारे खाने की तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज मैं उठने में हो गई थी लेट, और फिर हमने ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया। बस पूरा दिन फ्रूट्स के सारे निकला है। और तो जस्ट अभी आके मैंने पी है 1 कप चाय, और अब लगे हैं साहब हमारे तैयारी में। मोटे सब लोग क्या कहेंगे कि आप ही बनाते हो, बट ऐसा नहीं है। कैमरे के सामने मोटू और पीछे मैं। बस 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 बहुत है ये। इधर मुंह तो करो। क्या करे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। रियली यस, इतना बड़ा झूठ। मुझे तो खुद ही करना पड़ता है, क्या करूं। जब मेरे पास होते हो देखो, साइड से है ना आपकी बनियान के अंदर से वो टायर थोड़े थोड़े हल्के हल्के नजर आ रहे हैं, बट 5 दिन आप जयपुर गए और ऐसे हो जाओगे जैसे बेचारी को बरसों से खाना नहीं मिला। जरा दिखाना आप इधर होके, टेढ़े होके दिखाओ तो यार, ऐसे सीधे होके क्या दिखा रहे हो। क्या है पेट बताओ। अच्छा, पूरा अंदर कर लो। वो है ना रात वाली ऊपर जो सो रहे बैठे थे ना चेयर पे, वो वाली फोटो दिखाओ ना, तो सबको पता चले कितनी टमी है। आप चाशनी बना रहे हो, चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे हो, इसको रोको। आप एक बार कैब रखो, चाशनी बनाओ। अच्छा, मैं यही तो देख रही थी कि कितने टाइम तक आप ये कहो कि मैं ही बनाता हूँ। मैं इसीलिए तो फोन पकड़ के खड़ी हुई थी कि फिर बाद में आप ये आगे नहीं कह बनाते पाओ। हो, लेट मत करो, फिर मुझे पार्क में अपनों को घूमने भी चलना है, अभी वॉकिंग पे भी जाना है। अच्छा पूरे दिन यही काम नहीं है आज, इसके अलावा भी बहुत सारे काम। ओके, बनाते हो। और ये क्या है, इसकी चाशनी केसर डाल दिया इसके अंदर केसर आपने? डाल दिया। कभी वैसे गुलाब जामुन की चाशनी में केसर डलता नहीं है, बट आप फालतू में डलवाते हो।
अरे से थोड़ी स्मेल हो जाती है, अच्छा लगता है इलायची इलायची डाल के। इलायची डाल दी, कैसा डाल दिया इसमें? तैयार हो गई ना चाशनी। चाशनी तैयार है बिल्कुल। वो घी चढ़ा हुआ अमूल वाला, ये डालो। ओके ओके, डालते हैं। और गुलाब जामुन बनाते बनाते बीच में कुछ एक दो फ़ोन आ गए थे, जो गुलाब जामुन को बीच में ही छोड़ना पड़ा। फ्राई करने से पहले ही हम लोगों ने उसको रख दिया था, क्योंकि साहब के पास एक फ़ोन आ गया था और उन्होंने बोला था कि मेरे आने के बाद ही तुम इसको बनाना। और इसी के साथ मैं ले आई थी अपनी, जो मुझे नाइट में हल्दी की सब्ज़ी बनानी थी, बस उसकी चॉपिंग वगैरह करने के लिए हम लोग दोनों ही छत पर आ गए थे, क्योंकि हमारे नीचे नेटवर्क बहुत ही कम आता है। नीचे वाला मकान है, उसमें नेटवर्क बहुत कम आता है। और हमने ये बातें करके नीचे आ चुके थे, और इसके बाद मैं यहाँ करने लगी हूँ गुलाब जामुन फ्राई। और ऊपर मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली थी, बस आटा लगाना बाकी था और सब्ज़ी बनानी बाकी थी। गुलाब जामुन मैंने पहले आधे छोड़े थे इसमें, फिर मेरे को लगा कि चलो ऑयल तो है नहीं, अगर गुलाब जामुन ऑयल होता तो ज़्यादा पी जाते, तो दिक्कत होती है। तो मैंने घी डाला है, तो घी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अगर पी भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बचे हुए सारे गुलाब जामुन भी डाल दिए थे। और ये जो मैं आटा लगा रही हूँ, ये मैंने 2 या सैलड के लिए मूली लाए थे साहब, जो उसको मैंने जो पत्ते थे साथ में उनको मैंने बॉईल करके इसमें आटा लगाया, और हम दोनों साथ साथ में कर रहे थे बातें, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे साहब। और इसके साथ साथ में ऊपर जब मैं थी तब मैंने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर ली थी सब्ज़ी की। इधर मैं मटर छील के ले आई थी, सारी हल्दी वगैरह ग्रेट कर ले आई थी, ये सब मैं लहसुन भी ग्रेट कर लिया था। मैं ऊपर बैठे बैठे मैंने सोचा चलो सारी काम कर ही लेते हैं। जब ये कह रहे थे कि नहीं नहीं तू नीचे मत जाना, जब मैं ऊपर हूँ तो तब तक तू भी ऊपर ही रहे, तो इसलिए मैं सोचा बैठे बैठे क्या करेंगे, ये तो बातें कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मज़े में हैं और खुश हैं। और आज मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद आज 12 अक्टूबर है। और एक्चुअली आज मैं अपना वीडियो पूरे 49 डेज़ के बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने गए थे और वहाँ घूमने के चक्कर में मेरा फ़ोन हो गया था, वहाँ छूट गया था, और वहाँ मेरा फ़ोन वो फिर किसी ने ले लिया था। इस पर्पज़ से मैंने जो मेरा फ़ोन था वो मैं वापस से परचेज कर नहीं पाई थी, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिला था, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ और आते आते मुझे 4 बज जाते हैं। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 4 बज जाते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हुआ कि मैं दोबारा फ़ोन लूँ और वीडियो शूट करती। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो ऑलरेडी एक फ़ोन अलग से था, मैं उसी फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली पहले मेरे पास जो फ़ोन था वो वीडियो के लिए अलग से था, और अभी जो मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन से शूट कर रही हूँ, वो मेरा खुद का पर्सनल फ़ोन है एक्चुअली। क्योंकि जो पर्सनल फ़ोन रहता है उसमें स्पेस अलग से चाहिए होता है, और वीडियो के लिए स्पेस अलग से चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही अपना अलग फ़ोन लेके रखा था वीडियो के पर्पज़ से। बट वो हम लोग घूमने गए थे तो मेरी ही गलती से वो फ़ोन छूट गया था। वहीं हम लोग एक होटल में लंच करने के लिए रुके थे, तो लंच के टाइम में मेरी तबीयत थोड़ी सी, क्या कि हम रात का सफ़र किया था, तो यहाँ से हम लोग रात को निकले थे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से फिर वो मैं तबीयत सही ना होने के कारण मेरा फ़ोन वहीं छूट गया था, और हम लोगों ने वापस भी जाके वहाँ देखा, लेकिन इस दुनिया में ऐसा नेक इंसान कोई है नहीं कि मिली हुई चीज़ कोई वापस दे दे। और क्या है कि सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं, क्योंकि सुबह सुबह तो ऐसा होता है कि मैं खुद अच्छे से रेडी हो जाऊं, वही बहुत बड़ी बात है। और शाम को आते आते फिर आपको पता ही है हालत कैसी बैंड बज जाती है। तो और आप देख सकते हैं कि मैं पहले आज से 3 महीने पहले मैं खुद से ऐसे सोचती थी कि मैं अपना वेट लॉस करूं,
और आप लोगों के सामने मैं 6 से 7 किलोमीटर वॉक भी करती थी सुबह सुबह। कुछ दिन की थी, ज़्यादा रेगुलर तो नहीं रखी थी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी तो फिर मेरी वॉक भी नहीं हो पाई थी। उस टाइम मैं वेट लॉस करने की सोच रही थी, बट फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरा वेट लॉस ऑटोमेटिक हो चुका है। जो टमी मैं कम करना चाह रही थी वो ऑटोमेटिक कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ड्यूटी टाइम का स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और अच्छे से टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट में टाइम पे करती हूँ सुबह, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और मैं अच्छे से गरम गरम करके जाती हूँ। उसके बाद जो लंच का टाइम है वो मेरा मिक्स मैच हो जाता है। कभी मुझे टाइम मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं लंच करूं, और कभी कभार मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं है कि मैं लंच बना के ले जा पाऊँ। कुछ बार तो कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि मैं लंच खुद से नहीं बना पाती हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है मैं जब लंच लेकर जाती हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता लंच करने के लिए। इतने सारे पेशेंट आपके सामने खड़े हों तो आप उनको छोड़कर अपने खाने के लिए नहीं जा सकते। इस पर्पज़ से मेरा वेट लॉस 2 महीने में 7 से 8 किलो वज़न मेरा गिर चुका है। आप देख सकते हैं मेरी कमर, ऑलमोस्ट मेरा पेट था वो ख़त्म ही हो गया है, और इस चीज़ से मैं बहुत खुश भी हूँ और एक मैं दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि मैं जिस वेट लॉस को करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रही थी वो मेरा वेट लॉस बड़ी इजीली हो चुका है, और दुखी इसलिए हूँ क्योंकि एक खुशी इसलिए होती है, चलो हम अपना खर्चा, अपनी जिम्मेदारी खुद से उठा रहे हैं। लेकिन दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, और एक संडे भी मिल जाता तो भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती। बट मेरे पास महीने के 5 दिन ऐसे होते हैं, लास्ट में 25 तारीख के बाद मेरे पास जो 26, 27, 28, 29, 30 ये 5 दिन मेरे ऐसे हैं जो मैं जहाँ चाहूँ जो करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। 5 दिन के लिए मेरी छुट्टी होती है, और बट 5 दिन में ऐसे होता है मम्मा के पास जाएं, डैडी के पास जाएं, या फिर हम कहीं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाएं, तो वही चलता रहता है मेरा रूटीन। और फिलहाल टाइम हुआ है 8:30 का, और हमारे बन रहा है लंच, और सेब साहब कुछ खास बना रहे थे बट उनका कुछ काम आ गया था इसलिए वो बाहर चले गए हैं 2 मिनट के लिए मुझे अपनी जिम्मेदारी देकर। बट कभी कभार उनका मन होता है तो बनाते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो वही बनाते हैं। और आज सब्जी में क्या बन रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। और हमारे घर पे एक बहुत बड़ा सीन है, मेरे हस्बैंड मीठा बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, मैं इतने मीठे की लवर हूँ नहीं। हमारे रोज़ शाम को एक मीठे में कुछ न कुछ मिठाई बनती है। आज मीठे में बना है गुलाब जामुन, और कल बना था रसमलाई, तो और गुलाब जामुन के साथ साथ बन रही है हल्दी वाली सब्जी विद मटर वटर डाल के। तो आपको मैं दिखाती हूँ सब्जी। ये है हल्दी वाली सब्जी। अभी इसकी मटर वगैरह की ग्रेवी वगैरह पक रही है अच्छे से, और तब तक साहब आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और वरना मुझे तो बनानी ही है। और इसके साथ साथ ये हैं हमारे इतने सारे गुलाब जामुन, बट ये कल दोपहर तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोपहर तक इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि साहब बहुत ही ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो क्या हो गया मेरे फ़ोन को? मीठा खाने वाला बंदा आपको पता ही है कि मीठा कैसे छोड़ेगा, और ऑब्वियसली शाम को फिर से एक रोज़ मीठा बनता ही है। तो ये भी टारगेट रहता है कि चलो शाम से पहले पहले ख़त्म कर दो, और उनको रहता है अगर ये मीठा बच गया तो ये फिर कहेगी कि नहीं नहीं अभी और नहीं बनाना। इस पर्पज़ से मीठा और बनाया भी नहीं है।
तो इस वजह से वो सारा ख़त्म कर देते हैं दोपहर तक। और फिर ये भी एक होता है कि उनके हिसाब से मैं उनका दोपहर का लंच जो है वो मैं बना नहीं पाती हूँ, तो वो अपने मीठे को ही फिर फिनिश करते हैं। और एक सेकंड में अपना फ़ोन एडजस्ट करने में लगी हूँ। और आप लोगों का जो बहुत सारा अच्छा सपोर्ट था मेरे लिए, वो फिर से मेरे ऊपर बना के रखना, क्योंकि मैं पूरे 49 डेज़ के बाद आई हूँ आप लोगों के सामने। और इसके बीच बहुत सारे फेस्टिवल भी चले गए। मैंने हालांकि आप लोगों के लिए कुछ कुछ वीडियोस अपने पर्सनल फ़ोन में बना के रखी है। हाँ, दिवाली की वीडियोस भी मैंने कुछ कुछ बनाई है अपनी। और इसके अलावा जो वीडियो है किसकी और क्या फेस्टिवल था बीच में, हाँ करवा चौथ था, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है। और करवा चौथ के बाद मुझे क्या गिफ्ट मिला अपने हस्बैंड की तरफ से, मैंने वो वीडियो भी बनाई है। बट आप लोगों के साथ ये क्लिप है मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी, क्योंकि एक साथ मैं वो पुराना स्टॉक डाल दूंगी तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी आज। बल्कि मैंने करवा चौथ की कुछ क्लिप मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली है। और इस फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा है नहीं, और मेरे ख्याल से इस रूम में लाइट कम है, इस वजह से भी ये कम हो रहा है। और आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके, सॉरी कमेंट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पाऊँ, और ना ही मैं जवाब दे पाती हूँ, इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया है। और एक सेकंड, मेरे हस्बैंड आ गए शायद। मोटे रुकना, मैं खोल रही हूँ। कभी रही जाती है ना, टूट जाता है। कोई इसमें भी डाला है क्या? नहीं, पहले ही यही चेक करने के लिए बनाया ब्लॉग। बढ़ गया, अभी भी नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा? बढ़ जाएगा तो ये डाल देना। इसको जूम करना चाहे तो ये मावे में कमी है, वो एक चीज याद टूट रहा है अभी भी नहीं। गुलाब जामुन जैसे हर बार बनते वैसे नहीं बन रहे। यार, जो बन रहा है एक बार इसको चेक करो, देखो इसको। खुला लाइट तो बंद थी ना, तो ना धोया। आज है डिनर में हल्दी की सब्जी और मिसी रोटी, गुलाब जामुन, और ये है लेफ़्ट ओवर एग करी और साथ में सैलड। और ये है महाराज। ऐसे ऐसे आंखें क्यों दिखा रहे हो? ये बन रही है मॉर्निंग टी। और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? अंडे के साथ ब्रेड। और ये रखे कल के रसगुल्ले। और फाइनली यहाँ मैं निकल गई हूँ अपने हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल से यहाँ निकलते निकलते जिस लोकेशन पे मेरा कैंप होता है उस लोकेशन के लिए निकल गई हूँ। और जिस इलाके में मैं रहती हूँ यहाँ चारों ओर बहुत ही ज़्यादा पहाड़ हैं, ये पूरा इलाका पहाड़ों का है और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और फाइनली मैं अपनी जिस जगह मेरी ड्यूटी थी मैं वहाँ पहुँच गई थी। और ये कुछ क्लिप हैं जो मेरी दिवाली की क्लिप हैं जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी करके शेयर करूँगी,
क्योंकि एक साथ करूँगी तो आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगेगी और मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी कि एक साथ क्या पुराना पुराना स्टॉक डाल रही हूँ। और हम लोग दिवाली पे गए थे अपने मम्मी डैडी के पास और हम लोग वहाँ तीनों ही मिलके दिया लगा रहे थे। तीनों कौन कौन, एक मेरा छोटा ब्रदर है और मैं और हस्बैंड तीनों ही मिलके दिया लगा रहे थे। और मैं इनको दे रही थी कि आप लगाओ, तो इन्होंने कुछ खुद से लगाए और खुद फिर कहा कि तू भी लगा कुछ, तो फिर मैं लगाने लग गई थी। और इसके बाद हम लोग पूरे घर में दिया लगाया। और फिर क्या कि हमारा घर भी दो तरीके से बटा हुआ है, एक जो हम लोग रहते हैं वो वाला है और मेरी मम्मी गाय वगैरह रखती है, दूसरा वो वाला है। और इसके बाद ये हमने कुछ फ़ोटोज़ ली थी मम्मी और पापा के साथ, जो मैंने कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास थी वो मैंने डाली हैं, और ताकि भाई ये कि याद रहे कि हमने दिवाली इस तरीके से कुछ मनाई थी। और ये हैं मेरी मम्मी के दोनों बेटे जो इस तरीके से बैठे हैं जैसे बंदर बैठे हों दोनों ही। और ये फ़ोटोज़ हैं हमारे छत की, जो हम लोग दिया लगा रहे थे तब की हमने एक दो फ़ोटोज़ ली थी, तब की फ़ोटोज़ हैं। और ये वाला मेरी मम्मी का दूसरे वाला प्लॉट है जिसमें गाय वगैरह रखते हैं, वहाँ की दिया लगाने गई थी मैं। और ये फाइनली हम दूसरे वाले प्लॉट में जाने के लिए मैं नीचे आ रही थी, तो साहब ने मेरी थोड़ी सी एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी शेयर कर दिया जाए फिर, क्योंकि इसी के साथ आ गए हम वीडियो के एंड पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।